ये वही अविमुक्तेश्वरानंद है जो ये कहते थे कि मनुवाद से इस देश को चलाना चाहिए, मनुस्मृति का समर्थन करते थे। तो मनुस्मृति का समर्थन करने वाला चाहे कोई साधु हो, चाहे कोई संत हो, वो कहीं से कहीं तक भी इस देश का शुभ चिंतक नहीं हो सकता। वो इस देश का पक्का विरोधी है, धुर विरोधी है, क्योंकि मनुस्मृति से देश नहीं चल सकता। मनुस्मृति से तो सिर्फ और सिर्फ गैर बराबरी चल सकती है, ऊंच नीच चल सकता है, जातिवाद भेदभाव चल सकता है, महिलाओं को नीचे दिखाने की कोशिश चल सकती है, ये सारी कुरीतियां चल सकती है। देश नहीं चल सकता। देश चलेगा तो संविधान से चलेगा, चाहे कांग्रेस के नेता हो, चाहे समाजवादी पार्टी के नेता हो। ऐसे साधु का, ऐसे संत का जो मनुस्मृति का समर्थक हो, उसका कहीं से कहीं तक भी बिल्कुल भी समर्थन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो हमारे देश के संविधान का नहीं हो सकता वो हमारे देश का नहीं हो सकता। जो मनुस्मृति को मानने वाला व्यक्ति है वो इस देश का बड़ा गद्दार है। अगर हिंदू राष्ट्र बनाएंगे तो उसके अंदर कौन सा राष्ट्र बनाएंगे? क्या ये दलित हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? क्या शोषित हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? क्या यादव हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? या ब्राह्मण हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? ठाकुर हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? ये कौन सा हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? इतनी सारी जातियां हैं, इतने सारे समुदाय हैं, आप ये देखिए कि कोई कल्पना ही नहीं की जा सकती हिंदू राष्ट्र की। सर, कहा जाता है बीजेपी सरकार जो वह हिंदुओं की सरकार है, साधु संतों की सरकार है, लेकिन अक्सर देखने को मिलता है कि बीजेपी ही सरकार में तमाम साधु संत जेल में जाते हैं, उन पर तमाम आरोप लगते हैं। आप इसको कैसे देखते हैं? अभी फिलहाल अविमुक्तेश्वरानंद जो शंकराचार्य हैं उन पर यौन शोषण के आरोप हैं। और वो देखिए, साधु संत हो या फिर जो बहुत सारे जो इस तरीके के शंकराचार्य वो हों, ये सारे लखनऊ और दिल्ली के झगड़े में फंसे हुए हैं। वो वाले साधु जेल जाते हैं जो उत्तर प्रदेश के अंदर रहने वाले हैं, लेकिन वो सपोर्ट दिल्ली को करते हैं। तो ऐसे साधु उत्तर प्रदेश के निशाने पर रहते हैं, और वो साधु जो दिल्ली के निशाने पर रहते हैं वो यूपी वालों को सपोर्ट करते हैं। तो ये जो झगड़ा है, ये साधु संतों का झगड़ा नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ कुर्सी का झगड़ा है, ये राजनीति का झगड़ा है। बहुत सारे ऐसे साधु हैं जिनको केंद्र सरकार ने निशाने पर ले रखा है। वो साधु सारे के सारे कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के समर्थित साधु हैं, संत हैं। और बहुत सारे ऐसे साधु हैं जो कि केंद्र सरकार के प्लांट किए हुए हैं, तो वो उत्तर प्रदेश के निशाने पर हैं। सब राजनीति की भेंट चल रहे हैं। और आप देखिए, खुद अविमुक्तेश्वरानंद, जिन साधु की आप बात करना चाहते हैं, मैं नाम ही बता दूं, अविमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य ने मोदी जी की तारीफ करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। अब उन्होंने तारीफ करके ये साबित कर दिया कि वो हक की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली की समर्थन की लड़ाई लड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश वाले उनके खिलाफ लगे हुए हैं, योगी आदित्यनाथ। तो कहीं ना कहीं जो लखनऊ और दिल्ली की लड़ाई है, यही साधु संतों में नजर आ रही है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है, सब कुछ ढकोसला है। गंभीर मामला है, यौन शोषण के मामला है। देखिए उनको यौन शोषण के मामले तो आप देखिए एकदम से निकल करके आ जाते हैं। पहले क्यों नहीं निकल करके आए थे? जिस टाइम भी कुंभ के लिए वहाँ पर बैठे थे, स्नान के लिए, कुंभ के बाद में वहाँ प्रयागराज में, तो उस समय भी कोई एक ऐसा मामला नहीं निकल करके आया कि भाई इन्होंने कोई कुकृत्य किए हैं, इन्होंने किसी के बच्चे के साथ में छेड़छाड़ की है, किसी लड़की के साथ में। अब तो तमाम महिलाएं भी निकल करके आ रही हैं, तमाम बच्चे भी निकल करके आ रहे हैं, और आश्रम में भी न जाने कौन कौन से गलत गलत कुकृत्यों का चिट्ठा इनका सामने आ रहा है। अरे धमकी दी जा रही थी ना, उनको डराया जा रहा था। अब देखिए, डराया जा रहा था, धमकी दी जा रही थी, तो इन्होंने पहले क्यों नहीं बताया? सब कुछ तो खुल के बोल रहे थे। अब अचानक से ही जैसे अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ इतने सारे केस खुल करके आते हैं, तुरंत मोदी जी की तारीफ करते हुए नजर आते हैं। तो ये सारे के सारे, एक वो कहावत है कि हमाम में सभी नंगे हैं। तो जितने भी पाखंडी हैं, जितने भी इस तरीके के लोग हैं जो साधु संतों का चोगा ओढ़े हुए हैं, जितने भी सनातनी धर्म की आड़ लिए हुए हैं, ये सारे के सारे कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हैं, किसी न किसी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। अचानक से ही जब ये सरकार की बुराई करना शुरू कर देते हैं तो इनके चिट्ठे खुलने शुरू हो जाते हैं। जब तक ये वाहवाही करते हैं सरकार की, जब तक ये सरकार के पक्ष में बार बार कोशिशें करते हैं और तमाम जनसमूह इकट्ठा करके अपने जो इनके प्रवचन होते हैं वो सुनाते हैं, वो प्रवचन के द्वारा सरकार की राजनीति की और सरकार की ये कहीं ना कहीं एक तरीके से एडवर्टीजमेंट करने का काम करते हैं, तो सही रहते हैं। लेकिन जैसे ही इनके सुर बदलते हैं, तुरंत ये सरकार के निशाने पर आ जाते हैं। संतों के तो जो बयान जो होते हैं, इनकी जो लाइन होती है, वो तो बीजेपी सरकार की होती है। हिंदू राष्ट्र बनाना, हिंदुओं को सुरक्षा देना, ये सारे तो नीति उन्हीं पे चलते हैं। तो फिर सरकार इनके पीछे क्यों पड़ेगी? देखिए, पहली बात तो यह है कि हिंदू राष्ट्र बनाने की बात ही बिल्कुल गलत है, और ये बात सही मायने में तो एक भ्रष्टाचार है। आप कैसे हिंदू राष्ट्र बना देंगे? अगर हिंदू राष्ट्र बनाएंगे तो फिर आप कौन सा हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? सबसे पहले तो आपको ये तय करना पड़ेगा। जब एक बार हमारे देश के अंदर गणतंत्र लागू हो चुका, इस देश के अंदर समतामूलक शासन लागू हो चुका, और बार बार गैर बराबरी को ख़त्म करने की बातचीत करी जाती है, संविधान के अंदर भी गैर बराबरी की बात ख़त्म करने की करी जाती है, तो फिर बार बार ये बात कहाँ से आ जाती है कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? अगर हिंदू राष्ट्र बनाएंगे तो उसके अंदर कौन सा राष्ट्र बनाएंगे? क्या ये दलित हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? क्या
शोषित हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, क्या यादव हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, या ब्राह्मण हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, ठाकुर हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, ये कौन सा हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? इतनी सारी जातियां हैं, इतने सारे समुदाय हैं, आप ये देखिए कि कोई कल्पना ही नहीं की जा सकती हिंदू राष्ट्र की। अगर हिंदू राष्ट्र बनाना भी होगा तो दलित, अगर हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा तो दलित तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, बहुजन बहुत ज़्यादा हैं, 85% से ज़्यादा हैं, तो बहुजन हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। पर अभी मुक्तेश्वरानंद के समर्थन में अखिलेश यादव तमाम उनकी पार्टी समर्थन कर रही है, और ये वही अभी मुक्तेश्वरानंद है जब यादवों की छुट्टियां उखाड़ी गई, उनको कथा बाजने से रोका गया था, ये सबसे पहले यादवों के खिलाफ थे। देखिए अभी मुक्तेश्वरानंद कभी भी कुछ भी बोल देते हैं। अभी फिलहाल वो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ हैं, तो तमाम ऐसी ताकतें, तमाम ऐसी पार्टियां जो कि खुद भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हैं, वो समर्थन दे रही हैं अभी मुक्तेश्वरानंद को। लेकिन अभी मुक्तेश्वरानंद कहीं से कहीं तक भी सही नहीं है। ये वही अभी मुक्तेश्वरानंद है जो ये कहते थे कि मनुवाद से इस देश को चलाना चाहिए, मनुस्मृति का समर्थन करते थे। तो मनुस्मृति का समर्थन करने वाला चाहे कोई साधु हो, चाहे कोई संत हो, वो कहीं से कहीं तक भी इस देश का शुभ चिंतक नहीं हो सकता। वो इस देश का पक्का विरोधी है, धुर विरोधी है, क्योंकि मनुस्मृति से देश नहीं चल सकता। मनुस्मृति से तो सिर्फ और सिर्फ गैर बराबरी चल सकती है, ऊंच नीच चल सकता है, जातिवाद भेदभाव चल सकता है, महिलाओं को नीचे दिखाने की कोशिश चल सकती है, ये सारी कुरीतियां चल सकती है। देश नहीं चल सकता। देश चलेगा तो संविधान से चलेगा, जहां पर गैर बराबरी को खत्म करने पर जोर दिया। पहले साधु संत या शंकराचार्य थोड़ा, तमाम ऐसे साधु संत जिन पर रेप के आरोप लगे, जेल में भी, देखिए मैं तो ये कह रहा हूँ तमाम नहीं, ज़्यादातर साधु संत ऐसे हैं जो हमारे सामने हैं कि उनके ऊपर कहीं ना कहीं बलात्कार के आरोप हैं, भ्रष्टाचार के आरोप हैं, और कहीं ना कहीं उनके ऊपर सरकार का समर्थन करने का सबसे बड़ा जिम्मा भी है। आरोप के साथ साथ कोई भी आप साधु उठा करके देखिए, वो भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करता नजर आएगा। जितने भी प्रवचन करने वाले हैं, कथावाचक हैं, कथा वाचने वाले हैं, ये सब भारतीय जनता पार्टी की कथा वाच रहे हैं। ये कोई भी सनातन की कथा वाचने का काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की कथा सुनाने का ये काम कर रहे हैं। जितने भी इनके जगह जगह आयोजन होते हैं, उन आयोजनों के अंदर ये हमारे देश के अंदर जो भी सेक्युलर की बात करने वाले लोग हैं, उनके ऊपर सवालिया निशान उठाने का काम करते हैं, आपसी सौहार्द बिगाड़ने की बातें करते हैं, एक दूसरे के दिमाग में, एक दूसरे के दिलों में विराट हिंदू सम्मेलन और न जाने कौन कौन से आयोजनों के तहत ये हमारे देश की आपसी भाईचारे की जो सांप्रदायिक सौहार्द है उसमें बट्टा लगाने का काम करते हैं, और साथ ही सरकार का समर्थन करने का काम करते हैं। जब इन साधु संतों पे साफ हो जाता कि इन्होंने रेप बलात्कार किया, जेल दिया, फिर भी जनता इनके पीछे रहती है। जनता तो इसलिए पीछे है क्यों नहीं दूरी बनाती इन लोगों? जनता तो इसलिए पीछे है इनके, क्योंकि जनता परेशान है। जनता को एक तरफ परेशानी में डाल रखा है, जनता को मूलभूत सुविधाओं से दूर कर रखा है, जनता को इलाज नहीं मिल पा रहा है, जनता को सुख सुविधाएं नहीं मिल पा रही है, जनता को खाना नहीं मिल पा रहा है। तो वो कहीं ना कहीं जब उनको विकास ही नहीं मिल पा रहा है, इस देश के अंदर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिल पा रहा है, इस देश के अंदर शिक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं मिल पा रही है, तो कहीं ना कहीं वो अपना ठिकाना ढूंढता है कि इन परेशानियों से मुक्ति दिलाने का एक क्या रास्ता हो। सारे काम कर लिए, पढ़ाई करके देख लिया, लेकिन बच्चे नौकरी नहीं कर पा रहे हैं, रोजगार उसको अच्छा नहीं मिल पा रहा है। आपने देखा होगा कि तमाम ऐसे नौजवान जो कि अपनी जीवन लीला समाप्त तक कर गए, क्यों? क्योंकि उनको पढ़ाई लिखाई करने के बाद में अच्छी नौकरी नहीं मिल पाई। तो फिर क्या होगा? फिर वो बाबाओं के चक्कर काटेंगे, फिर वो शॉर्टकट ढूंढेंगे, और बाबा जो है वो यही काम लिए बैठे हैं कि अगर किसी की कोई समस्या है तो समाधान इधर है। इस तरीके का इनका प्रलोभन रहता है। तो तमाम प्रलोभन में बाबाओं के आज की हमारी जो ये जनता है वो फंस जाती है, और प्रलोभन में फंसने के बाद में फिर ये वही अंधभक्ति की चाशनी में उनको डाल देते हैं, डुबा देते हैं। अंधभक्ति की चाशनी में डूबने के बाद हमारे देश की जनता अपने दुख दर्द भूल जाती है, अपनी स्वास्थ्य सेवाओं को भूल जाती है, अपनी शिक्षा व्यवस्था को भूल जाती है, अपनी मूलभूत सुविधाओं को भूल जाती है, और बाबाओं के राग अलापना शुरू कर देती है। तो ये वही शंकराचार्य हैं जो योगी जी से गलत पंगा लेकर फंस गए हैं। देखिए ये शंकराचार्य योगी जी से गलत पंगा नहीं ले रहे हैं, इनको बल्कि पंगा दिलाया जा रहा है। एक तरफ अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जो ठनाठनी चल रही है योगी आदित्यनाथ से, उसके अंदर बहुत सारे लोगों को ईंधन बनाया गया है। उस ईंधन का एक छोटा सा मात्र हिस्सा अभी मुक्तेश्वरानंद है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मीडिया ने इनको हाइप दे रखी है, बहुत सारे लोग इनका समर्थन कर रहे हैं कि देखिए योगी आदित्यनाथ की बुराई कर रहे हैं। यहाँ तक कि कांग्रेस के नेता, समाजवादी पार्टी के नेता, इस देश के अंदर भाजपा के जो विरोधी पार्टियों के नेता हैं वो भी अभी मुक्तेश्वरानंद का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन वो ये भूल गए कि ये वही अभी मुक्तेश्वरानंद है जिन्होंने राहुल गांधी के धर्म पर भी सवाल उठाया था, जिन्होंने राहुल गांधी के मंदिर जाने पर भी सवाल उठाया था, जिन्होंने राहुल गांधी के तिलक लगाने पर भी सवाल उठाया था।
धर्म से निकाल भी दिया था राहुल गांधी, बहुत बार। वही अभिव्यक्ति स्पष्ट लेकिन है। कांग्रेस के नेता भी इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं। बस उनको नजर आ रहा है कि योगी आदित्यनाथ की ये बुराई कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ को ये गंजेड़ी बता रहे हैं, योगी आदित्यनाथ को नशेड़ी बता रहे हैं। तो इनके सुर में सुर मिला करके तमाम नेता इनकी बात कर रहे हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। गलत को गलत कहना चाहिए, चाहे कांग्रेस के नेता हो, चाहे समाजवादी पार्टी के नेता हो। ऐसे साधु का, ऐसे संत का जो मनुस्मृति का समर्थक हो, उसका कहीं से कहीं तक भी बिल्कुल भी समर्थन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो हमारे देश के संविधान का नहीं हो सकता वो हमारे देश का नहीं हो सकता। जो मनुस्मृति को मानने वाला व्यक्ति है वो इस देश का बड़ा गद्दार है। तो क्या सीएम योगी ठीक कार्रवाई कर रहे हैं? सीएम योगी आदित्यनाथ सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ की कार्रवाई कर रहे हैं। वो मनुस्मृति का समर्थन करने के लिए कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ को हम जब अच्छा मान सकते थे जब इन्होंने मनुस्मृति का समर्थन किया था, और योगी आदित्यनाथ तुरंत इनके ऊपर कार्रवाई करते कि इस देश के अंदर संविधान के विरोधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इस देश के अंदर संविधान के विरोध में बयान देने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इस देश के अंदर मनुस्मृति का समर्थन करने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इस देश के अंदर समतामूलक शासन चलेगा। योगी आदित्यनाथ जब इनके ऊपर उस समय कार्रवाई करते तो योगी आदित्यनाथ की कार्रवाई अच्छी होती, लेकिन योगी आदित्यनाथ खुद बदले की भावना से कार्रवाई कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ को खुद पता लग चुका है कि ये अब दिल्ली वालों के खेमे में जा चुके हैं, इसलिए कार्रवाई हो रही है। आरएसएस प्रमुख ने एक बयान दिया, उन्होंने कहा कि जो हमारे हिंदू भाई भटक गए हैं, जिन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया है, वो घर वापसी कर लें और उनका स्वागत किया जाएगा। बिल्कुल घर वापसी होनी चाहिए, और मैं तो ये कह रहा हूं कि घर वापसी का सिलसिला बहुत तेजी से चलना चाहिए। और एक बात इसके अंदर मैं ये ऐड करना चाहता हूं कि घर वापसी तो खुद जिन्होंने ये बयान दिया है मोहन भागवत, उनकी भी होनी चाहिए, क्योंकि इस देश के अंदर अगर आदमी किसी को कहा जाता है तो उनको सोचना चाहिए कि आदमी शब्द कहां से आया है। आदमी यानी आदम से शब्द आया है। जो आदम के मानने वाले हैं, जो आदम की औलाद हैं, जो आदम के पुत्र हैं, वो आदमी कहलाते हैं। और अगर मोहन भागवत आदमी नहीं है तो भैया मत करिए घर वापसी, और अगर आदमी हैं तो फिर जाकर के आदम के धर्म में वापसी करिए, जो आपका मूल धर्म है, जहां से आप सब लोग पैदा हुए हैं। क्योंकि हमारा मानना तो यही है, इस्लाम धर्म के बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि इस देश के अंदर अगर कहीं कोई मनुष्य आया है, अगर कोई आदमी आया है तो वो आदम से आया है, और आदमी का मतलब ही आदम से होता है। तो इसलिए मोहन भागवत को सबसे पहले घर वापसी करनी चाहिए। और हम तो मोहन भागवत की इस बात का समर्थन करते हैं कि तमाम आदमियों को आदम के धर्म में वापसी कर देनी चाहिए। मतलब आदम ही मनु है, आदम ही मनु है। अब ये मनु किसी और महाराज को बनाए बैठे हैं तो वो भाई इनकी मर्जी है, ये तो कुछ भी बना लेते हैं, ये तो बहुत सारी चीजें मंदगढ़ंत बनाए बैठे हैं। ये तो अपने आप को खुद ये बात साबित करके नहीं दिखाना चाहते हैं कि इस देश के अंदर। तो मनु का समर्थन कर रहे हैं। मैं तो आदम की बात कर रहा हूं, मैं ना किसी मनु का समर्थन करता हूं ना किसी आदम का समर्थन करता हूं। मैं तो समर्थन करता हूं तो सिर्फ और सिर्फ इंसानियत का समर्थन करता हूं। ये तो मैंने ये बात इसलिए कही है कि ये जो घर वापसी की बात चल रही है, तो भैया घर अगर वापसी होगी तो जो सबसे पुराना आदमी है, जो सबसे पहला आदमी है, जहां से आदमी शब्द आया है, जहां से आदम के नाम से ही आदमी की पहचान हुई है, फिर वहां पे वापसी कराइए। बीच में क्यों वापसी हो रही है? हम पीछे 5-6 हजार साल क्यों पीछे जा रहे हैं? और पीछे चले जाइए, जहां से मनुष्यता चली है, जहां से मनुष्य बना है, जहां से आदमीयता चली है, जहां से आदमी बना है, वहां से घर वापसी लेकर के चलेंगे ना, तब मजा आएगा, तब असली घर वापसी होगी। इस्लाम धर्म कबूल कर लें। भाई मैं तो ये चाहता हूं कि मोहन भागवत को आदमी बन जाना चाहिए, और इस देश के अंदर आदमियों को ही पसंद किया जाता है। और अगर आदमी वो बन जाएंगे तो उनकी घर वापसी सब लोगों को पता है कि कहां जाकर रुकेगी।